ले लिया वो आगे बढ़े। सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। खेतों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है, खेतों में प्रमाण है, कबीर साहब भगवान है। नमस्कार दोस्तों, सतलुक आश्रम बैतूल मध्य प्रदेश हम आपको लेकर आए हैं। ये व्यवस्था में यहाँ भंडार गृह में भी अलग सा पंडाल है, जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ, बड़े बड़े गंजे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। जो आइए हम चलते हैं। यहाँ पे 3 दिवसीय भंडारा था और तीनों दिवसीय में पे भोजन सामग्री बिल्कुल निःशुल्क है। और यहाँ से घर जाने के लिए भी ये पास में लड्डू और ये प्रसाद दी गई हुई भंडारा प्रसाद दी, ताकि आप घर तक व्यवस्थित जा सके। बीच में आपको कहीं भी 10 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं। नाम क्या है? वीरेंद्र दास, पुरावन, तहसील जामुन। हमको इस आश्रम में लड्डू राम मिला है, बर्फी राम मिला है, जलेबी राम मिला है, पूड़ी मिला है, रोटी मिला है, ताकि बस में जाते समय कोई दिक्कत ना हो। नाम क्या है आपका? मिथिलेश दास, बेमित्रा। जब संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा जब आप लोग नहीं लिए थे तो घर में कैसा माहौल था? तनाव के माहौल था, बहुत तनाव थे। हमारे भगत मती भी हमसे विरोध करते थे, जो अपने आप को भी मिट्टी तेल लगा करके भी यानी खुदकुशी करने की कोशिश की थी। मेरा बड़ा लड़का जो है वो जहर भी पी रखे थे, परंतु मालिक ने हम पर ऐसा रजा की है कि आज हमारे घर में एकदम शांत वातावरण बना दिया हमारे गुरुदेव ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने। तो जो और भी दुखी रहते हैं तो इस आश्रम में आने से बच्चों का सुधार हो सकता है? ठीक सुधार हो सकता है, मालिक की अति कृपा है, सबके परिवार में सुधार हो, क्यों नहीं होगा भाई। जो भी भाई हमारे गुरु जी की शरण में आएगा उनका परिवार सुखमय शांतिमय ही जीवन व्यतीत करेगा। ये हमारे मालिक की दया है। करना क्या पड़ेगा? यहाँ आकर के गुरु जी से नाम दीक्षा लेना पड़ेगा, तब मालिक की दया से हमारा परिवार जो है या आपका परिवार जो है सुख शांति से रहेगा। सभी मेरे परिवार जो है गुरु संत रामपाल जी की शरण में आ चुके हैं और आज हम अपने गुरु जी के दर्शन के लिए आए हैं। और जब हम आए तो हमको लड्डू राम, पूड़ी राम, जलेबी राम, बर्फी राम ये सब मिला है भोजन भंडारा में। और अभी हमको घर जाते वक्त ये प्रसाद भी मिला है गुरु जी की दया से। यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अलग से नियम बताया जाए। कौन से अलग से नियम? कोई अलग से नियम नहीं है, शास्त्र अनुकूल यहाँ भक्ति दिया जाता है। भक्ति के अनुसार हमको चलना पड़ता है, तब जाकर हम सुख शांति से रह सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? शंभू दास। तो यहाँ के नियम रहते क्या? जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में अध्यापन के लिए जाता है, तो स्कूल में उसको कुछ नियम बताए जाते हैं कि यहाँ पर आप भर्ती हो रहे हो तो आपको 10:30 बजे स्कूल में उपस्थित होना पड़ेगा। उसके बाद आपको अध्ययन करना पड़ेगा, फिर 12:30 पे आपको रिसेस होगा। इस प्रकार से नियम होते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी जो नियम बताए हैं, वो जैसे परिवार में नियम जो बताए, आपको नशा नहीं लेना है, तो हम तो अपने छोटा बच्चा हो यदि वो हाथ से तंबाकू लेता है तो हम उसको एक थप्पड़ मारते कि ये क्यों खा रहा है तू, क्योंकि ये खराब चीज़ है। हम बच्चों को भी बोलेंगे तो बच्चे समझदार हो जाते तो नहीं मानते हैं। घर में हम मियाँ बीवी होते हैं तो वो भी आपस में उनकी भी बनती नहीं है, आपस में उनकी भी नहीं बनती है। और यहाँ पर आप देख लीजिए कि आश्रम में छोटे सा बच्चा से लगा के बूढ़ा व्यक्ति तक सभी जो भक्ति जो नियम बताए उसके अनुसार रहता है और व्यवस्थित रहता है। वैसे रामपाल जी महाराज जी हमेशा जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ने को कहते हैं, चाहे वो भगत हो चाहे जगत हो, सभी के लिए जो बुरी चीज़ है उसको छोड़ना है, ये चीज़ें है। तो मेरा तो यही कहना है जगत भगत को कि आप आइए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए और अपना कल्याण करवाइए। यहाँ पर बुराई छोड़ना है, बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ सिखाई जाती है आपका जीवन ऐसा हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। मैं खुद में शराब पीता, जब मैं शराब पीता था तो रात को 12 बजे भी उठ के शराब पीता था। रात के 12 बजे उठ के भी मुझे शराब चाहिए थी। मेरी भगत मती मुझसे परेशान कि ये शराब कब छोड़ेगा। कितनी पी लेते रहे शराब? मैं दिन भर में 10 रुपए की गिलास मिलती है कच्ची महुए की शराब, वो 150-200 रुपए की पी जाता था एक दिन में। और रात को भी शराब पीता था, 2 बजे भी निकल जाता था पीने के लिए। आज मैं पर गुरुजी से जुड़ गया, तब से आज तक न शराब को हाथ लगाया न नशे को हाथ लगाया। भगत जी, शराब पीकर घर पर आते रहे तो लोग आदर करते रहे या फिर क्या बोलते रहे? मैं एक पेशे से अतिथि शिक्षक हूँ और मैं बच्चों को पढ़ाने का काम करता था, लेकिन शिक्षक होने के बावजूद भी समाज में मेरा कुछ भी इज्जत नहीं करते थे लोग। और मैं जहाँ तहाँ
सड़कों पर पड़ा रहता था। आज भी मेरे गांव के आसपास के पड़ोसी से पूछ लेना कि ये आदमी कैसा था। बहुत ही बुरा व्यक्ति था, जो किसी से भी लड़ाई झगड़ा करता था, बीवी को भी मारता था, इतना शराब पीता था, तंबाकू खाता था, जो नस बोलते वो भी लगाता था, पूड़ी भी खाता था। ऐसा कोई नशा नहीं बचा जो मैंने नहीं किया हो। बस मरने की कगार पे था। तो मेरी भगतमती ने मुझे बताया कि वहाँ गुरुजी है, वहाँ से मैं जुड़ने जा रही हूँ, तो मैं जुड़ जाऊँ। मेरी भगतमती मुझसे 15 या 20 दिन पहले नामदान लिया था। तब वो नामदान लेके आई, तब मेरे मन में बहुत अहंकार था कि भले तू जुड़ जा, लेकिन मैं तो पीऊँगा और खाऊँगा। मैं 250 ग्राम मीट लाया, मुझे अंदर घुसने नहीं दिया। भगतमती ने मुझे अंदर मना कर दिया। वहाँ पर गुरुजी का दंडवत स्थल बना दिया उन्होंने, और अच्छे से वहाँ पर वो प्रणाम करने लगे। और जब मैं लेके आया तो मुझे दरवाजे के बाहर बोल दिया कि भाई बाहर बना के खाओ। मैंने बोला क्यों, मैं घर का मालिक हूँ। बोले आप घर के मालिक हो, लेकिन मेरे गुरुजी मना करते हैं। शराब पिया हुआ था, ऐसे गिरने की स्थिति में था, और लाया। जब मैं लेके आया तब वो बोला कि नहीं आप तो बाहर बनाइए। अब मुझे तो उस समय शराब पिया हुआ था, नहीं मैं तो कहीं भी बनाऊंगा, मेरा घर है, तेरा थोड़ी है। फिर भी मेरी घरवाली थी, तो चलो ठीक है कि बाहर बनाने का बोल रहे तो चलो बना लेते हैं। बाहर बनाया। मैं पहली बार इतना शराब पिया हुआ था। अगस्त का महीना था, पानी इतना गिर रहा था कि वो बना नहीं पाया मैं। लोगों का मानना ये रहता है कि जो स्कूल होता है वहाँ शिक्षा ही मिलती है, लेकिन फिर भी आप शराब पी रहे थे। मुझे केवल जो किताबों का ज्ञान था, शिक्षा थी, वो पता थी, लेकिन मुझे जीवन की वास्तविक जीवन की जो सच्चाई है वो नहीं पता थी। जो वास्तविक जीवन की सच्चाई मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आने से मिली। मैंने नशे को छोड़ा, तब मुझे पता चला कि इस अनमोल जीवन का कितना बड़ा इसकी कीमत है और कैसे इस दुनिया में जिया जाता है। आज मेरा परिवार सुख शांति से रह रहा है, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं बच्चों को शिक्षा देता हूँ। और आज गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे जो अच्छा ज्ञान मिला है गुरुजी की शरण में कि बुराइयों को छोड़ो, ये जो ज्ञान है ताकि मैं बच्चों को भी सिखा सकूं, तो बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं इसको समाज के अंदर मेरे आसपास के लोगों को ये जाकर मैं ज्ञान बताऊंगा। यहाँ पे जाके बड़ा अच्छा लगा मुझे यहाँ के। नमस्कार। सत्सा समय से आप प्रसाद दे रहे हैं? कल सुबह से दे रहे प्रसाद। 3 दिन का भंडारा होता है हमारा कप्तान गवालियर से। मेरा नाम लोकेश दास है। कहाँ से आए? मैं उज्जैन जिले से आया हूँ। अच्छा, आपने जी मैंने भी लिया है 2020 जून में लिया है मैंने। संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने में क्या फ़ायदा मिला? फ़ायदा इसमें तो ये है कि उसकी कोई गिनती नहीं कर सकते। आध्यात्मिक ज्ञान के साथ में शारीरिक मानसिक सभी चीज़ें की फ़ायदा मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ जो मिलती है ज़िंदगी का उद्देश्य। अभी मैं आपसे अगर पूछूं कि आप जीवन लिया है, आपने मानव जीवन लिया है, तो इसका उद्देश्य क्या है, तब वो सोचने में लगो मुझे क्या है, मुझे पैसा कमाना है या मैं बड़ा घर बनाना है, मुझे शिक्षा आगे चल के अमीर बनना है। लेकिन ऐसा नहीं है। ये मानव जीवन क्यों मिला है, ये अपना जो जीवन मिला है आगे ये बार बार अपन यहाँ जो घूमते रहते हैं उस चक्कर से बाहर निकलने का है, सतलोक आश्रम जाने का है, जहाँ से जन्म मरण का जो है चक्कर ये कट जाए। तो अपना मेन उद्देश्य यही है। ज़िंदगी मिली है तो ये ज़िंदगी का ये आप भक्ति करो और आगे बढ़ो। ज़िंदगी में पैसा कमाना ये सब चीज़ें झूठी है। कहीं ना कहीं धन भी की तो ज़रूरत पड़ती है। अब आजकल चकाचौंध की दुनिया है, आदमी एक दूसरे को देख के बढ़ता जा रहा है कि भाई मेरे पास गाड़ी होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, शादी ब्याह खर्च करते हैं, अपन शादी पार्टियां मनाते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, सारी चीज़ें जो चल रही है आम चीज़ हो गई है लोगों के लिए दिखावे के लिए। तो ये सारी चीज़ें छूट जाती है। उसमें ज्ञान से ऐसे अपने को रस मिलता है, ज्ञान मिलता है कि ये चीज़ें व्यर्थ हो जाती है। उसके बारे में अपन देखना तो दूर, उसके बारे में सोचना तक भी अपने लिए गलत साबित होता है। तो जब आदमी के पास इन सारी चीज़ों भौतिक चीज़ों से अगर दूरी बन जाएगी तो उसके पास केवल पेट भरने के अलावा और कोई दूसरा इच्छा नहीं रहेगी। और आदमी के पास पर्याप्त है कि वो छोटा सा भी अगर रोजगार कर रहा है उसका पेट पूर्ति होगी तो अपनी ज़िंदगी निकाल सकता है। तो आजकल के लोग नशे के आदी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, गलत सोसाइटी में बैठते हैं, गलत आचरण में पड़ते हैं। तो अपना ज़िंदगी यहाँ पे अगर जुड़ जाते हैं तो आचरण उनकी जो लाइन है वो सही रास्ते पे आ जाएगी। तो जिससे समाज का भी सुधार होगा और एक अच्छा समाज, अच्छा देश, अच्छी उन्नति करेगा उसकी। आपके मुख से तो संत रामपाल जी महाराज जी
के विषय में तारीफ ही तारीफ निकल। तो जिनकी जो बिल्कुल जो तारीफ के काबिल है और जिन चीज़ों से अगर सुख मिल रहे हैं, सुविधाएं मिल रही है, खुशी मिल रही है, तो उसके बारे में गलत कैसे बोल सकते हैं। और मैं बस यही कहूँगा कि सब लोग गलत दिशा में भटक रहे हैं। कोई किसी जगह पे जा रहा है गलत दिशा में, आदमी ढूंढ रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, खुशी ढूंढ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि अगर मेरी बातों को अगर आप तक पहुंच रही है तो एक बार ट्राई करके देखो। आप जैसे एक जुआ बोलते हैं, एक जुआ लेके देखो कि एक बार जुड़ के देखो कि मुझे ये चीज़ मिलेगी अगर मैं जुड़ता हूँ। तो मेरे हिसाब से एक बार उनको देखना चाहिए, आके देखना चाहिए, जुड़ के देखना चाहिए। अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती है तो डेफिनेटली फिर मैं भी आग्रह नहीं करूँगा। और हमारे गुरुजी भी कहते हैं कि अगर आपको यहाँ पे खुशी नहीं मिल रही तो आप फिर छोड़ दीजिए। तो लेकिन ऐसा होता ही नहीं है 100% में। जिनके माता पिता दुखी हैं बच्चों से, तो यहाँ बदलाव हो सकता है। डेफिनेटली बदलाव हो सकता है, बिल्कुल। वो तो सब कुछ होता है। यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे ऐसा बताया गया है, जो होता ही है कि घर का अगर एक सदस्य जुड़ता है, चाहे बच्चा हो, पिता हो, माता है, कोई भी जुड़ता है, तो धीरे धीरे उस चीज़ की भक्ति से सारा परिवार सुखी हो जाता। भले वो नाम ले या न ले, वो धीरे धीरे उसका उजियारे से वो घर जो अंधेरे में है वो प्रकाश में आ जाएगा। और धीरे धीरे सब लाइन में लग जाएंगे, मतलब अच्छी लाइन, अच्छी सोसाइटी में बैठने लगेंगे और अच्छा जो उनका काम रहता है अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सकते हैं। नमस्कार। सत साहिब।